Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ishika. I am a CA Finance student and I have completed my graduation this year. In this video, I am sharing with you all guys detailed plan for taxation CA Inter. So let's get into the video. So taxation में हम सब जानते हैं सेक्शन A, सेक्शन B दो पार्ट है, ठीक है। सेक्शन A इनकम टैक्स लॉ है, सेक्शन B GST है। GST में चैप्टर 15 तक हमें पढ़ना है और इनकम टैक्स में चैप्टर्स तो 8 है बट बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लेंदी है। तो कैसे हम सब रिवाइज कर सकते हैं लास्ट 30 डेज़ में, आइए देखते हैं। तो जीएसटी में सबसे पहले आपको मॉड्यूल 2 करना है, मॉड्यूल 2 करना है। क्योंकि मॉड्यूल 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप देखोगे सेपरेट क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक नया भी ऐड हुआ है चैप्टर। तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल 2 करना है जीएसटी का। डेली अगर आप 2 चैप्टर्स करो, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 4 डेज़ में आपके पूरे जीएसटी के मॉड्यूल 2 ख़त्म हो जा रहे हैं। एंड मॉड्यूल 1 उठाना फिर, एंड उसके बाद मॉड्यूल 1 भी 2 चैप्टर्स डेली करके 8 दिन में पूरा जीएसटी आप बहुत ही डिटेल में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए हमें लास्ट टाइम में पैनिक नहीं करना है, बल्कि अच्छे से प्लान करके उसे एग्जीक्यूशन तक लाना है, ठीक है। एक्शन प्लान बनाना है, आप माइंड में नहीं बनाना है, पेपर में बनाना है और उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। अगर आप एक दिन पढ़ाई में डिले करोगे, 1-2 घंटे भी डिले करेंगे ना, तो आपका पूरा प्लान हिल जाएगा। इसलिए आप इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ एक एक दिन अब रहो, ताकि आप 30 डेज़ तक ऐसा अच्छे से पढ़ो कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाए, ठीक है। और 30 डेज़ बहुत होता है, ग्रुप क्लियर हो सकता है अगर आपके सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स प्रिपेयर हैं, अगर आप पहले भी पढ़े हुए हो, तो बस रिवीजन का बात है। 1 महीना रिवीजन करो और बस अपना अच्छे से रिवाइज करो सारे सब्जेक्ट को। सितंबर में तो आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट के 3-4 डेज़ पहले से आपको पेपर 1 का तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 30 डेज़, ये 8 डेज़ में हमें जीएसटी का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप कल से स्टार्ट करोगे तो आप 31 जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो और 8 अगस्त तक आपका पूरा जीएसटी डिटेल में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में रिवीजन करना है आपको कैसे, सिर्फ आईसीआई के इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करना है और कुछ भी नहीं करना। सारा नोट्स करना है। रिवीजन लेक्चर अगर आप चाहते हो लेना तो ले सकते हो, नहीं तो आप अपने से रिवाइज भी कर सकते हो पूरे जीएसटी को, ठीक है। क्योंकि आपने पहली बार तो किया ही होगा, तो हाईलाइट तो किया ही होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लो, वही हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो जो हमें लर्न करना होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ की। तो जब 9 अगस्त तक आप कंप्लीट कर लोगे अपना जीएसटी का पोर्शन, उसके बाद 10 अगस्त से आप स्टार्ट करोगे अपना इनकम टैक्स का पोर्शन। तो इनकम टैक्स में आपको 1 और 2 चैप्टर एक साथ कर लेना है एक दिन में। उसके बाद सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी एक साथ कर लेना है एक दिन में। उसके बाद पीजीबीपी को पूरा एक दिन दे देना है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है। उसके बाद कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको दोनों साथ में एक दिन में कर लेना है, क्योंकि ये दोनों साथ में मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आप एक साथ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आईसीआई के साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेना और इलस्ट्रेशन भी करते जाना। उसके बाद डिडक्शन, टीडीएस और टीसीएस का चैप्टर और रिटर्न्स का चैप्टर, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हो। मैं कैसे जानती हूँ कि दोनों हम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब अगर एक दिन में 2-3 चैप्टर नहीं करोगे ना, तो लास्ट टाइम में 15-20 चैप्टर एक दिन में कैसे रिवाइज करोगे। इसीलिए आपको अभी से हैबिट बताना पड़ेगा। पहले अपने माइंड को एक दिन में 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर पढ़ाओ। उसके बाद 15 दिन के बाद एक दिन में 3-4 चैप्टर रिवाइज करना, एंड फिर 25 दिन के बाद एक दिन में 6-7 चैप्टर, और उसके बाद 1 महीने बाद एक दिन में 8-8 चैप्टर पूरा रिवाइज करना शॉर्ट नोट से। उसके बाद आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा 16 से 20 चैप्टर रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि फर्स्ट रिवीजन में करना क्या है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी गड़बड़ी है या फिर आप भूल रहे हो, फटाफट से 2-2.5 घंटे में रिवीजन लेक्चर लेना है। उसके बाद अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स और नोट्स को पढ़ना है, लर्न करना है। उसके बाद आईसीआई के मॉड्यूल को खोलना है और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद भी अगर आपको और पढ़ने का मन है और मेहनत करने का मन है, तो आरटीपी के क्वेश्चंस दिए होंगे। इस साल के आरटीपी तो आपको करने ही हैं, डेफिनेटली करने हैं। पिछले बार के आरटीपी भी अगर आप कर लोगे तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल और न्यू क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, डेफिनेटली करना। और आईसीआई मॉड्यूल भी सब कर लोगे तो सफिशिएंट है। आईसीआई मॉड्यूल अपने आप में ही एक कंप्लीट ग्रंथ है, ओके।
उसके बाद आप सेकेंड रिवीजन ऐसे ही कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि डेली हम पहले फर्स्ट रिवीजन में 2 चैप्टर कर रहे हैं, तो सेकेंड रिवीजन में हमें 3-4 चैप्टर करने होंगे, तभी इससे हाफ टाइम में सेकेंड रिवीजन कंप्लीट होगा और इससे भी हाफ टाइम में हमारा थर्ड रिवीजन कंप्लीट होगा। थर्ड रिवीजन का मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप जब फर्स्ट और सेकेंड रिवीजन कर लोगे तो आपका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, वीक पॉइंट क्या है, कौन सा चैप्टर आपका अच्छा से हो गया है, कौन सा चैप्टर आपका थोड़ा मतलब वीक है, वो आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपना थर्ड रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था पूरा टेक्स्ट का डिटेल। अगर आप चाहते हो कि मैं चार्ट्स में आपको दिखा दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वरना मैं अच्छे से इसमें बता दी हूँ आपको डेट वाइज, आप बस नोट्स कर लो अपने डायरी में। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।